अगर हम अपने घर में फिजूल खर्ची हमेशा करते रहें और इस पर रोक ना लगाएं तो हमारा पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि अपने घर की फिजूल खर्ची पर रोक कैसे लगाएं, अपने घर की फिजूल खर्ची कैसे बंद करें। ये जो हम बहुत सारा पैसा सुबह से शाम तक लेके खर्च कर देते हैं ना, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते, फिर मंथ के एंड में जब पैसे की कमी पड़ती है तब सोचते हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, छोटा बड़ा कोई भी खर्च हो, अपने खर्चों का एक रिकॉर्ड रखिए। अब रिकॉर्ड रखने से होता क्या है कि हम सुबह से शाम तक जो भी पैसा खर्च करते हैं उसके बारे में यदि हम शाम को एनालिसिस करें और देखें कि हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है तो इससे दो काम आसान हो जाते हैं। एक तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा पर डे कितना खर्च हो रहा है, मतलब हमारी सैलरी के हिसाब से हम पर डे कितना खर्च कर रहे हैं। यदि हमारी पर डे जो सैलरी है, मान लो जो सैलरी हमारी है पर डे हमें 200 रुपये अलाउ कर रही है और अगर हम 250 खर्च कर रहे हैं तो 50 रुपये हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वो पता चल जाएगा। तो उसके ज़रिए हम सबसे पहले उनको कट करेंगे और ये भी देख पाएंगे उसमें कि हम कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हम बेफिजूल में खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं कि हमें लगते हैं कि वो ज़रूरी हैं लेकिन हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं होते हैं, फिर भी हम क्यों करते हैं, हमें लगता है कि ज़रूरी है, हम सोचते समझते बिल्कुल नहीं है। अब यहीं पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, खाना हमारी ज़रूरत है, ये बात ठीक है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो अपने घर का काम नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं बचेगी, हमारा शरीर अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन वही डिफरेंस ये हो जाता है, हेल्दी खाना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन जो हम वेस्ट फूड खाते हैं ना, वेस्ट फूड मैं क्यों कह रही हूँ, जो जंक फूड खाते हैं ना, अब यहाँ पर हेल्दी खाना हमारी ज़रूरत है, जो जंक फूड हम खा रहे हैं वो सिर्फ हमारी चाहत है। क्योंकि हम मार्केट गए और हमने देखा कि अच्छी सी खुशबू आ रही है किसी ठेले से या फिर किसी रेस्टोरेंट से, हम तुरंत वहीं पर खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये कैसे हाइजीन के साथ बना है खाना, इसमें कैसा पानी यूज़ किया है, कैसे मसाले यूज़ किए हैं, कोई कैसा प्रोडक्ट यूज़ किया है, अच्छा था बुरा था, हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बस हमें खाने से मतलब है और हमारा पैसा भी चला जाता है वहाँ पर, और हमारी तबीयत बिगड़ जाए तो एक डॉक्टर के यहाँ लंबा चौड़ा बिल अच्छा खासा आता है, तो हमारा बहुत सारा पैसा ऐसी चीज़ों से बर्बाद होता है। और इस समय तो जब बारिश के मौसम में तो अपने बच्चों को स्पेशली समझा के रखिए, क्योंकि बाहर का खाना हो सकता है जितना अवॉइड करिए। आप जो भी खाना खाते हैं उसके शौकीन हैं, आप उसको घर में बना कर दें, अच्छे हाइजीन के साथ बना पाएंगे और आप कुछ अच्छा नया एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी फिजूल खर्ची हमारे घरों में यही होती है कि हम जो बाहर का जंक फूड है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खाने के लिए उत्तेजित रहते हैं। तो उसको आपको बिल्कुल अभी बंद करना होगा फ़िलहाल में, क्योंकि यहाँ पर एक तो पैसा हमारा खर्च हो रहा है, दूसरा हम हाइजीन खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं और बीमार हो गए तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फिजूल खर्ची एक सबसे बड़ी हमारी इसको मानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यही कि जब भी कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की छानबीन ज़रूर करनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम गए तुरंत और एक बड़ी दुकान और एक अच्छा शोरूम ढूंढने लगते हैं। अक्सर करके ये हमने देखा है कि अगर हम बड़ी दुकानों पर जाएंगे और अच्छे शोरूम में जाएंगे तो वहाँ सामान अच्छा मिलेगा,
मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सस्ता मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ वो लोग बोर्ड लगा कर रखते हैं, वहाँ पर किसी पर आपको 70% ऑफ, कहीं 50% ऑफ, सिर्फ वो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। वो आपको वहाँ पर फ़ायदा कराने के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए बैठे हैं। तो यदि आप भी ऐसे चक्कर में फंस के और बड़ी दुकानों के चक्कर में आकर के और सामान महंगा खरीद कर लाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले 2-3 दुकानों पर ट्राई करना है आसपास कि वहाँ पर ये सामान कितने का मिल रहा है, वहाँ पर ये सामान कितने का मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। फिलहाल ही में एक कमेंट आया था, एक दीदी ने बताया था मुझे कि मैं मतलब एक बड़ी दुकान से वो स्लीपर खरीद रही थी अपने लिए, वहीं पर वो स्लीपर उनको 180 रुपये में मिल रहा था। फिर उन्होंने जाकर के छोटी दुकान पर ट्राई किया तो वहीं पर सेम स्लीपर, वही स्लीपर उन्हें 130 रुपये में मिला। तो यहाँ पर बस हो सकता है कि हमारा 1-2 घंटे शायद हमारे वेस्ट हो जाएं समय के, और हमें मतलब यदि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे पास समय है, तो 1-2 घंटा वेस्ट करके यदि हम अपने 50 से 60 रुपये बचा रहे हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छा काम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले 2-3 दुकानों पर ट्राई करना चाहिए, जहां आपको क्वालिटी अच्छी मिले और आपका पैसा भी कम देना पड़े, तो वहीं से उस सामान को परचेस कीजिएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है महिलाओं के लिए, और महिलाओं में वैसे तो ये आदत अक्सर करके होती है, लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं कि जो वो ये नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अगर बड़ी दुकान से वापस आएंगी तो उनको लगता है कि दुकानदार हमारे बारे में क्या सोचेगा, कि इनके पास पैसे नहीं है। पैसे हमारे पास हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा खर्च क्यों करें? कोई सामान हमें यदि 130 में मिल रहा है तो हम उसको 180 में क्यों खरीदें? तो ये बात सोचने की है। आप सब महिलाओं को लागू होती है ये बात, आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि हमेशा सेल में जाते रहना। एक हमारे घर की सबसे बड़ी फिजूल खर्ची यही है कि हम हमेशा सेल्स का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन लग रही हो कहीं, चाहे ऑनलाइन लग रही हो। आपने देखा होगा कि जब ऑनलाइन सेल चलती है तो कितना सामान परचेस करते हैं हम लोग। पता है क्या सोचते हैं? ऑनलाइन सेल चल रही है, इसमें ये सामान इतने कम में मिल रहा है, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत हमें 6 मंथ बाद आने वाली है। तब तक अगर हम 6 मंथ के चक्कर में हम 1000-2000 रुपये अभी के अभी खर्च कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कोई सामान सेल में ऐसा खरीद लेते हैं कि उसकी ज़रूरत हमें 6 मंथ बाद है, लेकिन जब हम देखेंगे कि 6 मंथ के एंड में देखेंगे कि उसकी डेट निकली हुई है, वो सामान एक्सपायर हो चुका है। यदि सामान एक्सपायर नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि छोटा मोटा खर्च है और ये आने वाला है, जस्ट महीने 2 महीने का तो नहीं कह सकते, जस्ट आपको लग रहा है कि 1-2 महीने में ज़रूरत पड़ जाएगी मुझे 1-2 बार, तो आप उस सामान को परचेस कर लीजिए। ये कोई मतलब नहीं होता है कि 6 महीने बाद आपको ज़रूरत है और आपने अभी परचेस कर लिया तो आपके पैसे वहाँ पर डंप हो जाते हैं। तो पैसों को डंप करना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि आप भी ऐसा करती हैं और सेल के चक्कर में आकर के हर रोज़ मार्केट जा कर के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो इसको आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप भी सेल्स का इंतज़ार करते रहते हैं पैसा खर्च करने के लिए, सिर्फ आपको एक क्रेविंग होती है विंडो शॉपिंग करने की या फिर कहीं जाकर शॉपिंग करने की, मार्केट में जाने की, सिर्फ एक क्रेविंग होती है, तो इस क्रेविंग को आपको ख़त्म करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मूड ख़राब है तो चलो शॉपिंग पर चलते हैं, मूड ख़राब है तो चलो फ़ोन पर शॉपिंग कर लेते हैं, चलो मार्केट चलते हैं। ये सारी चीज़ें ना बेफिजूल की हैं, इनमें सिर्फ हमारा पैसा बर्बाद होता है। पैसा बर्बाद होने के सिवाय इसमें कोई काम नहीं होता, और वो सामान भी हम ऐसा परचेस करके लाते हैं कि हमारे काम नहीं आता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट आता है कि हमें एक आरडी अकाउंट ज़रूर रखना चाहिए। आरडी अकाउंट में क्यों कह रही हूँ, देखो आरडी अकाउंट यदि हमारे पास है तो हमारे दिमाग पर ना एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है। अब वो पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है कि हमें पैसे जमा करने हैं, अपनी आरडी हमें भरनी है। अगर हमने महीने 3 महीने उसमें पैसे जमा कर दिए हैं और बाद में यदि हम उसमें पैसे नहीं भरेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और हमने जो पैसा जमा किया है उसमें से भी कट जाएगा, तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे। तो हमें एक पॉजिटिविटी आती है कि हमें पैसा बचाना है, हम छोटे छोटे खर्चों को अवॉइड करने लगते हैं।
आपने देखा होगा कि महिलाओं के खर्चे अक्सर करके ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। मैं कभी इतना खर्च नहीं करती हूँ, हमेशा मैं पैसे बचाने की कोशिश करती रहती हूँ और उस कोशिश में कामयाब भी होती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, अपने खर्चों को कम करिए। एडजस्ट हो सकता है, देखो बच्चों का स्टेशनरी का खर्चा होता है और अपने स्कूल का खर्चा होता है, तो उसमें तो हम कटौती नहीं कर सकते हैं। खाने पीने के खर्चों में भी कटौती नहीं कर सकते। हाँ, घर में हम अच्छा बनाकर खिला सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, जंक फूड हम बच्चों का अवॉइड करेंगे, वो पैसे हम ज़रूर बचाएंगे। बच्चों को ये चॉकलेट्स, चिप्स, ये सारा दिन जो बच्चे खाते हैं ना बेकार का सामान, उसको आप बंद कराइए, वहाँ से अपने पैसे ज़रूर बचाइए। हो सकता है आप उनको अच्छा दूध दीजिए, ड्राई फ्रूट दीजिए, ये सारी चीज़ें दीजिए, लेकिन बाहर की चीज़ें उनके लिए बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप मंथ के एंड में 1000-2000 रुपये ज़रूर बचा सकती हैं। तो आप अपनी आरडी में वो पैसे जमा करते रहिए। तो आरडी अकाउंट आप सबको ज़रूर खोलना है और एक सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाइएगा। चाहे आप उसमें डेली 10 रुपये जमा करिए, लेकिन कुछ ना कुछ पर डे आप जमा करिए। पर डे सेविंग जो होती है ना, मंथ के एंड में एक अच्छा अमाउंट लेकर आती है। हम सोचते हैं कि ये तो 10 रुपये हैं, इनको हम खर्च कर देते हैं। नहीं, उन 10 रुपये को आप किसी गुल्लक में डाल दीजिए या फिर किसी डब्बे में डाल दीजिए। दूसरे दिन लगता है कि हमारे पास 20 रुपये हैं, चलो खर्च कर देते हैं, कोई नहीं। ऐसा मत सोचिए। आप छोटा छोटा पैसा एक बार 1 महीने के लिए मेरे कहने से जमा कर कर देखिए, क्योंकि आप उस पैसे को गिन नहीं रहे हो। वहाँ पर हम गिन नहीं रहे तो वो पैसा हमें नहीं पता कि कितना इकट्ठा हो रहा है। जब मंथ के एंड में एक अच्छा अमाउंट मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे करके आप अपने पैसे को ज़रूर बचाइए और अपने घर की फिजूल खर्ची बंद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेविंग चैलेंज के बारे में यदि कोई जानकारी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और किस टाइप का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करके वो भी बता सकते हैं।